ये कोई वेब सीरीज का ट्रेलर नहीं है, ना ही किसी गैंगस्टर फिल्म की कहानी। ये बिहार है जनाब, वो बिहार जहां कानून अब सिर्फ किताबों में है और इंसाफ किसी पुरानी फाइल में धूल भाग रहा है। पटना के पारस अस्पताल में जो हुआ वो सिनेमा नहीं था, सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जिसने आईसीयू को शूटिंग रेंज में बदल दिया। दिन दहाड़े 5 शूटर आते हैं, न नकाब, न डर, न फिक्र। कमरा नंबर 209 में घुसते हैं, 25 सेकंड में 10 से ज्यादा गोलियां और निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन था वो आदमी जो मारा गया? चंदन मिश्रा, एक अपराधी। लेकिन सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि हत्या अस्पताल में हुई और सिस्टम सोता रह गया। पटना के एसएसपी कहते हैं यह गैंगवार का मामला है। मतलब बिहार में गैंगवार एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। क्या पुलिस अब कमेंट्री बॉक्स में बैठ गई है? क्या अब अपराधियों की लड़ाई पर सरकारी बयान सिर्फ होता है बनकर रह गया है? और फिर आता है बिहार पुलिस का मास्टर स्ट्रोक, एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान। बरसात के महीने में किसान खाली रहते हैं, इसलिए अपराध बढ़ जाते हैं। क्या कहें साहब, मतलब अब किसान अपराधी हो गया। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। जिसने देश का पेट भरा अब वही जान लेने लगा। ये बयान नहीं, एक आईना है जिसमें झलकता है सिस्टम का खोखलापन। बिहार सरकार कहती है अपराध घटे हैं, आंकड़े पहले से बेहतर हैं, पर जरा ये सुनिए। 3 जुलाई को मधेपुरा में दंपति की हत्या, 4 जुलाई पटना में कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर, 6 जुलाई दानापुर में स्कूल संचालक को मारा गया, 7 जुलाई वैशाली में किसान की गोली मारकर हत्या की गई, 10 जुलाई बालू माफिया रामाकांत यादव का मर्डर, 13 जुलाई पटना में वकील जितेंद्र महतो की हत्या, 15 जुलाई नवादा में 16 साल की लड़की की हुई हत्या, 17 दिन 50 से ज्यादा हत्या, हर दिन 3 लाशें। अब जरा जेल की सुनिए। जहां बंद होने चाहिए अपराधी, वहां से चल रहा है पूरा गैंगस्टर का हेडक्वार्टर। पटना का बेऊर जेल, जहां स्मार्टफोन, सिम कार्ड, लिस्ट सब कुछ मिल रहा है। कैसे और क्यों, इसके बाद भी सिस्टम चुप है। आज जो जेल में है कल वही विधायक हैं, सांसद हैं। देश के 46% सांसद दागी हैं, 31 पर हत्या और बलात्कार जैसे केस हैं। तो सवाल ये है कि जब राज करने वाले खुद खून से सने हों तो कानून कौन चलाएगा? अब की बार मॉनसून खून से भीगा है, हर गली में सन्नाटा है, हर आंख में डर है और प्रशासन कभी किसान को हत्यारा कहता है तो कभी गैंगवार को नॉर्मल बताता है। बिहार में अब इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक गोली रह गई है। अब अगर अस्पताल में गोली चले और पुलिस कहे चलता है तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? अब सवाल आपसे है, क्या हम यूं ही माथा पकड़ते रहेंगे या सवाल पूछेंगे? बिहार एक राज्य नहीं, अब शूटिंग रेंज बन गया है, जहां कानून चुप है और गोलियां बोलती है। अगर आपको लगता है कि इस सिस्टम को जवाबदेह बनाना जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सवाल दबे नहीं, उठे।